प्लान दिखाना इज इक्वल टू सीड बोना। प्लान दिखाना बराबर मतलब सीड बोना, बीज। जो किसान खेती में जब बीज बोता है ना तैयारी करने के बाद कि भाई अब खेत तैयार हो गया, जोत दिया अच्छी तरीके से खेत को, अब इसके अंदर बीज डालना है। बगैर बीज डाले क्या खेती हो सकती है? नहीं हो सकती। ये किसान को तय करना पड़ता है। तो प्लान दिखाने का मतलब होता है बीज डालना। अब आप बीज डाल रहे हैं, जितना बोएंगे उतना नेटवर्क उगेगा और बनेगा। यानी जितना प्लान दिखाएंगे उतना नेटवर्क उगेगा, बनेगा, और उतनी बड़ी टीम आपकी बनेगी और उतना बड़ा आपका चेक आने की संभावना है। तो प्लान दिखाने का मतलब बीज बोना। जब भी किसी को प्लान दिखा रहे हो तो समझ लो एक बीज बो रहे हो आप। और साथ में दूसरी बात भी ध्यान रखिए, वो बीज बोते ही बड़ा नहीं होगा, इस बात का भी ध्यान रखें। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैंने वहां पे एक आदमी जोड़ रखा सर, वो सीरियस नहीं हो रहा। अरे भाई उसको नॉलेज नहीं है, वो एक बीज है, उसको भी आपको पालना पड़ेगा, पोसना पड़ेगा, है ना, उसकी देखरेख करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि किसी की उम्र 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल है, वो बहुत ही समझदार आदमी हो गया। नहीं यार, उसको नॉलेज नहीं है, उसको हमें जाके बार बार समझाना पड़ेगा। वो गलतियां करेगा, वो आपका कहना नहीं मानेगा, है ना, वो आपका कहना नहीं मानेगा, वो अपने दिमाग से काम करने की कोशिश करेगा। आप उस पर नाराज हो जाओगे तो समझ लीजिए आपका बिजनेस खराब हो जाएगा। आपको समझना है कि उसको नॉलेज नहीं है। बार बार जाके जैसे बीज को हम बीज की देखरेख करते हैं, ऐसे उस इंसान की देखरेख करेंगे तो बहुत बड़ा नेटवर्क आने वाले वक्त में आपका बनेगा। तो प्लान क्यों दिखाना है? क्योंकि प्लान दिखाने का मतलब बीज बोना। आप अगर खेत में बीज ही नहीं बोगे तो खेत के अंदर खरपतवार उगेगी, फसल नहीं उगेगी। उगेगा तो कुछ ना कुछ, लेकिन वो खरपतवार होगी जो खेत का भी नुकसान करेगी और आपके भी किसी फायदे की नहीं है। तो ध्यान रखिए, प्लान दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा आप लोगों को प्लान दिखाएंगे उतना बड़ा आपका नेटवर्क बनेगा, इसलिए प्लान दिखाना जरूरी है। प्लान दिखाओ, बहाने मत बनाओ। प्लान दिखाओ, बहाने मत बनाओ। बहाने करने वालों को दुनिया में कुछ नहीं मिलता, ध्यान रखें। मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही है जी, है ना, मेरे खुद के साथ प्रॉब्लम चल रही है जी, मैं अपने काम से फ्री नहीं हो पा रहा हूं जी, ये सब बहाने हैं। हमने भी अपने बिजनेस, अपनी नौकरी के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड किया था। इस हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग अपने नौकरी, अपने स्टडी, अपने घर परिवार, बहुत सारी महिलाएं जो अपने घर के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। तो एक्सक्यूज बनाने वालों को दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। किताब पढ़ी थी, बार बार मैं उसका उदाहरण देता हूं। उस किताब में लिखा था या तो आप बहाने बना सकते हो या पैसे बना सकते हो, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बहाने भी बनाते रहो और पैसा भी कमाते रहो। बहाने बनाने वाला जीवन में कभी पैसा नहीं बना पाता, और पैसे जो कमाते हैं बनाते हैं, वो जिंदगी में कभी बहाने नहीं बनाते हैं। दोस्तों, एक्सक्यूज से बाहर आइए, प्लान दिखाइए, बहाने मत बनाइए। रिजल्ट उसी को मिलता है जो एक्सक्यूज नहीं एक्शन करता है। एक्टिविटी का मतलब जो हमने बताया था वही एक्शन। जो एक्सक्यूज, जो बहाने बनाता है, उनको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलते सर। रिजल्ट उनको मिलती है जो एक्शन करते हैं, यानी कि जो फील्ड में उतर के प्लान दिखाते हैं, एक्शन लेते हैं, उनको रिजल्ट मिलते हैं। जो केवल एक्सक्यूज बनाते रहते हैं या नॉलेज का ढिंडोरा पीटते रहते हैं या घर में बैठे रहते हैं, उनको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। इसके बाद जब आप प्लान दिखाएंगे तो प्लान दिखाने के बाद तुरंत वो व्यक्ति जरूरी नहीं कि आपको हाँ करेगा। प्लान के बाद एक अहम रोल होता है जिसको ज्यादातर लोग करते ही नहीं है, वो है फॉलो। लोग क्या करते हैं, प्लान दिखाया, उससे पूछा भाई साहब क्या करना चाहते हो, कहता है मैं बताऊंगा सोच के। हम दूसरे आदमी के पास निकल जाते हैं और इंतजार में बैठे रहते हैं कि सोच के बताएगा, उसका फोन खुद आएगा। नहीं दोस्त, किसी का फोन खुद चल के नहीं आता। कोई एक आध 5% वाले बाद लोग अलग हैं जो प्लान दिखाने के बाद भी आपके पास आएंगे, भाई साहब मुझे ज्वाइन करना, बताओ कब करना है। लेकिन 95% लोग सोचने का वक्त लेते हैं, या तो वो एक्सक्यूज लगाने के चक्कर में होते हैं, बहाना लगाने के चक्कर में होते हैं, टालने के चक्कर में होते हैं। लेकिन 95% लोग हाथ की हाथ नहीं जुड़ते दोस्त, उनको फॉलोअप के थ्रू ही जोड़ा जाता है। और एक बात ध्यान रखना, डायरेक्ट सेलिंग की एक कहावत है, प्लान दिखाना 10% है, 90% रिजल्ट फॉलोअप से आते हैं। इस बात का ध्यान रखें। लेकिन आप लोग गलती क्या करते हैं, आप प्लान दिखाते हो, फॉलोअप ढंग से करते ही नहीं हो। और फॉलोअप तकरीबन प्लान दिखाने के 24 से 48 और 72 घंटे के अंदर होना चाहिए। यानी आज किसी व्यक्ति को आपने प्लान दिखाया है तो 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे में उसको उसके पास साथ जाके दोबारा मिलना है, दोबारा बैठना है, उससे बातचीत करनी है। तब वो उसके कुछ सवाल निकलेंगे या उसको कोई नेगेटिव करने की कोशिश कर चुका होगा, तब उनके सवालों के दोबारा आंसर देके, दोबारा से सही तरीके से समझा के उसकी ज्वाइनिंग निकलती है। मेरा तो 6-7 बार फॉलोअप हुआ था, तब जाके मैं जुड़ा। अगर एक बार के फॉलोअप में ही, मीटिंग में एक बार कहने से मैं नहीं गया था, अगर वो छोड़ देते तो शायद मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा ही नहीं होता। तो फॉलोअप में बड़ी ताकत होती है। और कई केसेस में हमने देखा है
कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका लगातार फॉलोअप किया गया, उनको पहली बार समझाया नहीं जुड़े, 6 महीने तक नहीं जुड़े, 1 साल तक रिजल्ट दिखाते रहे नहीं जुड़े, 2 साल 3 साल तक। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं भाई साहब जो 4-4 5-5 साल के बाद अपने दोस्त रिश्तेदार या उस अपलाइन के साथ जुड़े, जो उनका 5 साल से 4 साल से लगातार फॉलोअप कर रहा था, और 4 साल 5 साल के बाद उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। तो फॉलोअप हमेशा करते रहिए, जिसको भी प्लान दिखाया है उसको छोड़ना नहीं है। जब भी आपकी इनकम आए, जब भी कंपनी में कोई नया प्रोडक्ट आए, जब भी कोई अचीवमेंट आए, जिस जिसको प्लान दिखाया है व्हाट्सएप में आपका नंबर होना चाहिए, उनको वो शेयर करते रहिए, उनसे मिलते रहिए, बीच बीच में बातचीत करते रहिए। नाराज मत होइए कि तुमने मना कर दिया, तुम नहीं जुड़ रहे हो। लोग नाराज हो जाते हैं, लोग बात करना बंद कर देते हैं। कुछ लोग तो यहां तक कह देते हैं, बेटा तेरे से करोड़पति बनने के बाद ही मिलूंगा, देख तेरे को करोड़पति बन के दिखाऊंगा। दोस्त जिस दिन करोड़पति बन के उसके पास चले जाओगे ना, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, जगुआर लेके भी चले जाओगे, वो नहीं जुड़ेगा, क्योंकि आपने उसको ताना मारा है। तो फॉलोअप में बड़ी ताकत होती है। तो